अब ये टॉपिक देखिए, वैद्युत प्रतिरोध। तो वैद्युत प्रतिरोध होता क्या है? देखो, असल बात ये है कि जैसे कहते हैं ना, अपने ही गिराते हैं अपनों पर बिजलियाँ, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं। देखो, आप समझना अच्छी तरीके से, जब इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे तो चलने पर ये क्या एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे? नहीं, इनको सबको जाना है पॉजिटिव के पास, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे का विरोध करेंगे। या आप ये नोटिस करो कि यहाँ पर आप ये देखो कि ये खुद ही एक दूसरे के लिए रुकावट बन जाएंगे। जैसे भीड़ में एक इंसान दूसरे इंसान के लिए रुकावट बन जाता है। अब आप ये नोटिस करना, वैद्युत प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, तो एक तार में जब आप धारा प्रवाहित करते हो, किसी भी चीज़ में धारा प्रवाहित आप करते हो, तो वो कोशिश करता है कि उस धारा को जितना हो सके रोके। धारा जैसे एक तूफान की तरह आती है और उसके बाद में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें उथल पुथल मचाने की कोशिश करती है। तो हर कोई चाहता है कि उसको कम से कम किया जाए। तो प्रतिरोध की बात करेंगे, क्या लिख के आएंगे? किसी चालक का या पदार्थ का वह गुण जिसके कारण ये अपने भीतर प्रवाहित वैद्युत धारा का विरोध करता है, क्या कहलाती है? वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, इसका जो सिंबल होता है वो ऐसा ही की होता है। देखो, एक तार ऐसा है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, एक रास्ता है आपके पास ऐसा, ठीक है, एक रास्ता ऐसा है। बताओ, आपको क्या देख के लगता है, ये रास्ता आसान है या ये रास्ता आसान है? ये पता आपको क्या बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि रास्ते में रुकावटें हैं, है ना। इसीलिए वैद्युत प्रतिरोध का जो निशान होता है ना, वो ऐसा होता है। ठीक है, तो वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं और इसका सही मात्रक ओम या फिर वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? अब इसके बाद हम बात करेंगे ओम के नियम की। ठीक है, ओम का नियम। अब ये ओम का नियम क्या चीज़ आ गई, सुनो और बताओ मुझे अपने आप। ये तार है ना, इस तार की बात कर लो, तो इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है। आप ऐसा कह रहे हैं, धारा प्रवाहित क्यों हो रही है? सर जी, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चल रहे हैं, तो धारा किस तरफ को बहेगी? इस तरफ को। अब सोच के देखो कि ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, मान लो आपने बैटरी लगा रखी है 2 वोल्ट की, ठीक है, 2 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं कुछ रफ्तार के साथ। अब 2 की जगह 200 वोल्ट कर 20 वोल्ट कर दिया, तो यानी कि यहाँ जो पॉजिटिविटी है, यानी कि जो धनात्मकता है, इस सिरे पर और ज़्यादा बढ़ गई। अब जब और ज़्यादा पॉजिटिविटी बढ़ गई और ऊर्जा बढ़ गई, तो अभी इलेक्ट्रॉन कैसे चलेंगे? क्या ये अब भी रो के चलेंगे? नहीं, ये पहले से तेज़ चलेंगे, क्योंकि अब ज़्यादा पॉजिटिविटी बढ़ गई ना यहाँ पे। अब 2 की जगह 200 वोल्ट कर देता हूँ। अगर 200 वोल्ट कर दूँ तो 200 वोल्ट करने पर क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स और तेज़ी के साथ भागेंगे। ऐसे क्या हो रहा है, आप ये नोटिस करो, जितना तेज़ इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे, आई बराबर क्या होता है? NeAVD। ठीक है, तो जितना ज़्यादा तेज़ इलेक्ट्रॉन भागेंगे, इसका मतलब ये है उनका वेग उतना ही ज़्यादा होगा और धारा भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो क्या देखा हमने देखा कि वोल्टेज बढ़ाने पर इन इलेक्ट्रॉनों की रफ्तार बढ़ जा रही है, और इलेक्ट्रॉनों की रफ्तार बढ़ने से जो हमारी धारा है वो बढ़ रही है। तो इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूँ कि वोल्टेज बढ़ाने से तार में प्रवाहित धारा बढ़ रही है, और वोल्टेज कम करने से क्या होगा? फिर इनका वेग कम होगा, इनका वेग कम होगा तो धारा कम हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि वोल्टेज बढ़ाने या घटाने का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से किस पर पड़ रहा है? धारा पर पड़ रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है? क्यों? क्योंकि आप ये मान रहे हैं कि वोल्टेज बढ़ाने पर धारा बढ़ रही है और वोल्टेज कम करने पर धारा कम हो रही है। यस, यही ओम ने कहा था। उसने कहा था कि किसी चालक यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था हो, जैसे ताप इत्यादि में कोई परिवर्तन ना हो, तब चालक के सिरों पर विभवांतर भी चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर आप लिखना चाहें तो आप इसको लिखेंगे भी, और कैसे लिखेंगे? देखो, यदि किसी चालक का ताप नियत रहता है, तब इसके सिरों पर आरोपित वोल्टेज इसमें बहने वाली वैद्युत धारा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, कर्मानुपाती होता है। अर्थात V समानुपाती क्या होगा? I। अब इसको हटाने के लिए हम हमेशा एक नियतांक लेते हैं, तो अब हम नियतांक लेंगे या V बराबर IR। आप कह सकते हैं यहाँ R एक
समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है जिसे चालक का क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। कोई डाउट है? तो V बराबर आई आर, यही है आपका ओम का नियम। तो ओम ने कहा था V बटे आई बराबर आर नियतांक, ये ओम का नियम था। अब एक टॉपिक है ओमीय पदार्थ। वे पदार्थ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं ओमीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए तांबे के तार को ही देख लो आप। आपके घर में जो वोल्टेज है, स्टेबलाइजर रखा है, अगर उसके वोल्टेज आप बढ़ाते हो तो वोल्टेज बढ़ाने पर तुरंत आप देखते हैं आपके घर में जो बिजली आ रही है वो बढ़ जाती है, धारा जो है वो बढ़ जाती है। तो तांबे का तार भी क्या हुआ, ओमीय पदार्थ हुआ। इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये कह रहा है कि V और I का जो अनुपात है वो क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो ये लाइन क्या रहेगी, सीधी रहेगी। अब अनोमीय भी होते हैं, मैं आपको अनोमीय भी बताता हूँ। ठीक है, अनोमीय क्या हो जाएंगे, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। ठीक है, अनोमीय पदार्थ क्या कहेंगे। तो अनोमीय में क्या आ जाएगा, वे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। जैसे संधि डायोड आपने देखे होंगे, आगे आप पढ़ोगे अर्धचालकों में क्या होते हैं, पीएन संधि डायोड होते हैं। ठीक है, तो उनमें ओम के नियम का पालन नहीं होता है। तो किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोधों को प्रभावित करने वाले कारक, देखो एक चालक है, उसकी कुछ भी लंबाई होगी, तो याद रखना जितना ज़्यादा लंबाई होगी, पहला तो कारक यही है, जितनी ज़्यादा लंबाई होगी तार की उतना ज़्यादा वैद्युत प्रतिरोध होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि देखो आप बताओ मुझे, एक तो तार ये रहा, एक तार ये रहा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को पहले तो दूरी तय करनी है कम, यहाँ क्या करनी है, तार को सॉरी इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा दूरी तय करनी है। तो यहाँ आप नोटिस करना रुकावट कहाँ ज़्यादा होने के चांस है, रुकावट चांस हैं ज़्यादा होने के लंबे रास्ते में। ठीक है ना, तो यहाँ आप बात करेंगे तो पहला तो फैक्टर याद रखना, जितना ज़्यादा लंबाई होगी तार की जो वैद्युत प्रतिरोध होता है वो उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा है ये, जितना मोटा तार होगा, देखो इसका रीज़न मैं आपको बताऊं, आपके जो मोबाइल चार्जर होते हैं उनकी लंबाई, जो लीड होती है उनकी लंबाई छोटी रखी जाती है। वो इसीलिए रखी जाती है ताकि फास्ट चार्जिंग हो जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतनी कम धारा बहेगी, और जितना कम प्रतिरोध होगा उतनी ज़्यादा धारा बहेगी। तो ज़्यादा धारा बहाने के लिए हम क्या करते हैं, वो जो तार होता है ना केबल चार्जर का, उसका लंबाई छोटी रखते हैं। अब ऐसे ही बात करते हैं इसकी, तो इसमें भी याद रखना जितना मोटा तार होगा इसका मतलब ये है कि ईजिली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएंगे। ठीक, जितना पतला तार होगा वहाँ मुश्किल होगा। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जो तार किस चालक का वैद्युत प्रतिरोध होता है वो चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के वैद्युत अनुपाती होता है। समीकरण 1 व 2 से अगर हम बात करें, समीकरण 1 व 2 से अगर हम देखें तो क्या ये कह सकते हैं R समानुपाती L/A, या इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, हम हमेशा नियतांक लेते हैं। और अब एक नई चीज़ आने वाली है, ये फॉर्मूला याद रखना। तो यहाँ रो एक समानुपातिक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं हम, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, याद रखना। अब मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, समझो। अब देखो यहाँ आपसे कहा है कि तार की प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं। चूँकि हमने अभी देख लिया R बराबर होता है रो L/A, तो मैं ये कह सकता हूँ क्या, रो बराबर कितना हो जाएगा, ये एक आ जाएगा गुणा में, तो RA/L। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। अब इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ रो कभी R के बराबर हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, यदि आप सर लंबाई कितने ले लो 1 मीटर और क्षेत्रफल भी कितना ले लो 1 मीटर स्क्वायर। तो अगर ये दोनों एक होंगे तो R रो का मान आ जाएगा। डेफिनेशन देखो कैसे देंगे, अगर आ जाए तो कैसे कहेंगे, आप कहेंगे किसी 1 मीटर लंबे, लंबाई को 1 मीटर कह दिया, लंबे तथा
1 मीटर स्क्वायर प्रतिच्छेद क्षेत्रफल वाले, प्रतिच्छेद क्षेत्रफल वाले किसी चालक तार के प्रतिरोध को तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। याद रखना, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, ये इसका तरीका है, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ओहो, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? इसका एसआई मात्रक बताओ अपने आप ही। रो बराबर आर ए अपॉन एल ओ। आर का क्या हो? ओम। ए का क्या हो? क्षेत्रफल का क्या हो? मीटर स्क्वायर। लंबाई का क्या हो? मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो क्या बन जाएगा? ओम मीटर। तो इसका सही मात्रक ओम मीटर होता है। तो फॉर्मूला याद रखना, रो बराबर आर ए अपॉन एल। ठीक है, अभी काम आने वाला है। ओम के नियम का सत्यापन, डेरिवेशन। ओम के नियम को हम सत्यापित भी कर सकते हैं, हालांकि बोर्ड के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आप देख लीजिए। देखो, ये तार है, इस तार में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स इधर क्यों जा रहे होंगे? क्योंकि इधर आपने क्या रख रखा है? पॉजिटिव, और इधर आपने तार को क्या कर रखा है? नेगेटिव। ठीक है, इसकी लंबाई आपने स्मॉल एल मान ली है, क्षेत्रफल आपने कुछ भी मान लिया, ए मान लिया, ये सिरा एक्स है, ये सिरा वाई है। हमें ये प्रूफ करना है कि जो वी अपॉन आई होता है ना, वो क्या होता है? नियत होता है, वो कभी नहीं बदलता। चलो देखते हैं, करें। देखो, यहाँ पर हम क्या कहने वाले हैं? हम कहने वाले हैं, माना कर लेंगे इसका, है ना। माना कोई चालक तार एक्स वाई है जिसकी लंबाई स्मॉल एल तथा जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल ए है। तार को एक वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, जिस कारण तार में आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। तार के सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक अनुगमन वेग वीडी से गति करते हैं। संपूर्ण इसलिए चित्र में दिखाई गई है। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ से शुरुआत करेंगे हम इसकी, यानी कि मुझे किसी भी तरीके से आई और वी का पता लग जाए तो काम हो जाएगा। तार में प्रवाहित धारा, अच्छा, आई बराबर क्या होता है हमारे पास? ये हमने पढ़ लिया, NE AVD होता है क्या भाई? हमने अभी इससे पहले डेरिवेशन करा, उसमें था ना। तो आई बराबर NE AVD होता है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, आई का तो मेरे पास आ गया इलाज। अब मुझे क्या चाहिए? बस वी चाहिए। आई तो हो गया हमारे पास, वी देखते हैं क्या होता है। लेकिन वी से पहले ना आपको आई यहाँ पर वी डी का पता होना ज़रूरी है। तो अच्छा, एक बात बताओ, गति की समीकरण पढ़ी आपने? भाई मुझे निकालना अंतिम वेग कितना हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं किस वेग से चल रहे हैं। तो गति की समीकरण आपने पढ़ी, वी बराबर क्या होता है? U + AT पढ़ा। गति की समीकरण है पहली। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो बताओ ज़रा क्या हो जाएगा? चूँकि तो आप बताओ ज़रा क्या कहेंगे? गति की, शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप बाकी देखना। गति की प्रथम समीकरण से बताओ ज़रा, वीडी बराबर क्या हो जाएगा? यू क्या होता है? प्रारंभिक वेग, बैटरी जब लगी थी तब का वेग। ए टी की जगह क्या लेंगे हम? टो, क्योंकि आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन के चलने का जो क्रांतिकाल होता है वो टो होता है। अब एक बात बताओ, यू एवरेज, प्रारंभिक वेग कितना लेंगे? 0। मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था, ये इलेक्ट्रॉन जब तक बैटरी नहीं लगी है तब तक ये औसतन क्या चल रहे हैं, इनका जो गति है वो हम ना के बराबर मान के चलेंगे। इनका जो प्रारंभिक वेग अगर बैटरी नहीं लगती, बैटरी लगने के बाद ही तो ये एक दिशा में चले हैं, तो ये हो जाएगा 0। तब वी डी कितना आ जाएगा हमारे पास? ध्यान से देखते रहो, 0 + A टो। या आप फाइनली कह सकते हैं 0 तो कुछ होती ही नहीं, तो आप सीधा लिख सकते हैं क्या? V बराबर A टो। अभी मुझे वी डी चाहिए, तो एक बात बताओ, F बराबर क्या होता है? M में पढ़ा, क्योंकि यहाँ मुझे वी डी के लिए ना A चाहिए। अब A कैसे निकालूंगा वो तुम देखो। F बराबर M में होता है, पढ़ा हमने, न्यूटन का नियम है। और अब आपसे एक सवाल मेरा है कि जब ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो किस बल से चल रहे हैं? ये तो हमारे पास आया कि इलेक्ट्रॉन पर बल कितना लगा। यहाँ से A का मान कितना आ जाएगा? F/m आ जाएगा। लेकिन अब आपसे मैं पूछूं कि भाई
ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं किस बल से चल रहे हैं, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में, या फिर कोई भी आवेश अगर चलता है, चुंबक का तो यहाँ कोई रोल ही नहीं है, तो कोई भी अगर आवेश चल रहा है तो विद्युत बल के कारण चल रहा है। तो विद्युत बल के कारण अगर ये चल रहा है तो बताओ यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई F बराबर क्या होता है, क्यू ई भी होता है, पढ़ा हमने भाई, ई बराबर की नहीं पढ़ा के हमने F बटे क्यू, तो F बराबर क्या हो जाएगा क्यू ई। बात एक इलेक्ट्रॉन की अगर है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है ई, तो आप यहाँ पर F का मान रख सकते हो, F बराबर M में, तो रखो F बराबर M में बराबर ई, या A बराबर कितना आ जाएगा, M कहाँ जाएगा भाग में, तो कितना आ जाएगा E बटे M और इंटू ई। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, कोई दिक्कत? अच्छा, अब बस एक लास्ट चीज़ और रह गई है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये आपको मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, विभव प्रवणता? भाई आप कहते हो कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, क्यों होता है? क्योंकि ऊपर वोल्ट नीचे क्या होता है, लंबाई होती है, इसे बोलते हैं विभव प्रवणता, विभव प्रवणता। ठीक है यहाँ तक? तो ई का मान अगर यहाँ रखेंगे तो रखने पर हमारे पास क्या आने वाला है, ज़रा बताओ क्या आने वाला है हमारे पास? अगर रखेंगे इसका मान तो ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा ई बाई एम और वी बाई एल आ जाएगा क्या ई का मान। देखो अब ए का मान ना उठा के हम कहाँ रखने वाले हैं, सिंपली यहाँ रखने वाले हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखो तो जी हमारे पास ना v बराबर कितना था, ए टो था, ए का मान रखेंगे वो जो आपने अभी निकाला था, ए का मान कितना निकाला था याद है आपको, ई बटे एम और यहाँ वी बटे एल, तो रखो वी डी कितना आ जाएगा हमारे पास में, ई बाई एम और यहाँ कितना आ जाएगा v बाई एल इंटू टो। एक बात ध्यान रखना, अगर वो आपसे ये पूछे ना कि अनुगमन वेग और श्रांति काल में क्या संबंध है, तो यही खत्म हो जाएगी बात। अब मुझे बताना यहाँ पर वी डी का मान आ गया, कन्फर्म है, कोई डाउट है? अब क्या करना था, हमें वी बटे आई निकालना था, तभी वही तो आर था ना, तो वी का मान रखो, चलो रखो वी का मान, तो वी का मान कुछ नहीं है, वी का मान यू का तो छोड़ दें, लेकिन आई का सॉरी यहाँ अब आई का मान निकाल लो। आई बराबर क्या था, एन ई ए वी डी, यही था ना, तो वी डी का मान रखो यहाँ पर, आई बराबर कितना आएगा एन ई ए और वी डी का मान कितना है ई बाई एम एल और इंटू वी, यही तो है आई का मान, देख लो। ठीक है, अब चूंकि मुझे क्या चाहिए, वी बटे आई चाहिए, तो बताओ ज़रा इसको इधर ले लो, तो एक यहाँ तो आई इधर चला गया तो एक बच गया, एन ई ए। अब पहले एक बात बताओ, यहाँ ना ई और ई है, ई कितना हो जाएगा ई स्क्वायर, एन ई स्क्वायर ए टो, नीचे क्या बचा एम एल, और ये वी आई कहाँ चला गया डिवाइड में, तो यहाँ क्या लिख दूंगा वी बटे आई, क्योंकि मुझे मान ही किसका निकालना था, वी बटे आई का, तो इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, या वी बटे आई बराबर कितना लिख सकता हूँ मैं, एम एल बटे एन ई स्क्वायर ए टो, लिख दिया। अच्छा बताओ यहाँ पर, चूँकि सभी राशियाँ, कौन कौन सी राशि, सभी राशियाँ एम एल एन ई ए या फिर टो भी अगर आप बात करते हो, तो ये सारी समय के साथ नियत रहेंगी। क्यों रहेगी समय के साथ नियत? ये देखो किसी तार में आप धारा प्रवाहित करो, द्रव्यमान नहीं बदलता, उसका लंबाई नहीं बदलती, ऐसा छोटा पड़ जा, एन नहीं बदलता, ई का मान तो तुम्हें पहले से ही पता है एक जैसा ही होता है, ए क्षेत्रफल की बात करते हैं, तार इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, सिकुड़ जाएगा क्या, पतला हो जाएगा, नहीं, तो क्षेत्रफल नहीं बदलने का। टो की बात करते हैं, तो टो की अगर हम बात करते हैं तो टो भी जो है अगर तापमान नियत है तो क्या रहेगा, नियत ही रहेगा। तो जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर आप बताएंगे उसको कि ये सभी राशियाँ समय के साथ या धारा प्रवाह के साथ नियत रहती हैं, तब मैं ये कह सकता हूँ बड़े शौक से कि वी बटे आई क्या होगा, नियत, या फिर वी बटे आई क्या होता है हमारे पास, आर होता है, तो वो क्या आ जाएगा, नियत। ठीक है, यही क्या था हमारा ओम का नियम। ये हो गया हमारे पास प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था। एक और बात आपको बता देता हूँ भाई, आर बराबर कितना होता है, रो इंटू एल बाई ए होता है क्या, और आर का ही मान क्या है हमारे पास, ये एम एल बटे एन ई स्क्वायर ए टो, ए से ए कट गया, एल से एल कट गया, तो रो क्या बचा, एम बटे एन
ई स्क्वायर टू, यही तो बचा। तो अगर कोई आपसे पूछे ना विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो लंबाई या क्षेत्रफल पर निर्भर करता है क्या, तो देखो इसमें लंबाई या क्षेत्रफल है ही नहीं, तो विशिष्ट प्रतिरोध कभी निर्भर करता ही नहीं लंबाई या क्षेत्रफल पर, बस वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इस तरीके से आप ओम के नियम को डेरिवेट कर सकते हैं।